अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी के एंड में भी मैं बताता हूं, लेकिन शुरू में आजकल इसलिए बताना शुरू हो गया हूं कि आप ज़रूर इन हिदायत पर अमल किया करें। अगर आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो आप अपना नाम और कहानी में मौजूद जितने भी किरदार हैं उनका नाम, जो लोकेशन है, आपकी गांव है, शहर है, मुल्क है, ये सब आपने मुझे रियल बताना है। और आगे ये भी बता देना है कि मैं भी रियल ही बताऊं या इनके नाम कहानी में फ़र्ज़ी कर दूं। ये शुरू में ही आप लोगों ने मुझे बताना है अपना तारुफ। और इसको भेजने के लिए इसको ज़रूर जहन में रखिए कि अगर ये गलती करेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि कई लोगों की कहानी प्रोग्राम में शामिल इसी गलती की वजह से नहीं हो सकी। आप जब उर्दू में कहानी को लिख लेते हैं तो बिल्कुल लास्ट में उसके स्टोरी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। कहानी को लिखने के बाद आप उसको भेज दीजिए, उसके बाद एक आखिर में अलग से एक मैसेज लिखिए जिसमें आपने लिखना है STORY, और इस मैसेज को भी सेंड कर दीजिए। इसी तरह वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और उसके एंड में आप STORY स्टोरी लिखिए और इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर +923136655500 इस पे आप भेज दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी जिन्नात के साथ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरह गुजारते हैं कि उनका उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोड़ना हर वक्त जिन्नात के साथ गुजरता है। हमारी एक ऐसी ही बहन नाइला जो गुजरांवाला में रहती हैं, जिनका कई दफ़ा मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि मेरी ऑफ कैमरा स्टोरी के शुरुआत में उन्होंने अपनी कहानी भेज के एक नया मोड़ दिया मेरी कहानियों को कि आप मेरी भी कहानी को शामिल करें। तो यूँ मैंने लोगों की कहानियों को भी इसमें शामिल शुरू किया और ये सफ़र कोई अब 600 के करीब होने वाला है, जिसमें पहला यूँ समझिए हिस्सा डाला था इन्होंने, हमारी बहन नाइला ने डाला था। नाइला की मैं ज़िंदगी देखता हूँ तो उनकी पूरी ज़िंदगी जिन्नात के साथ गुजरी है। इतने वाक़यात हैं कि उनके इतने जो वॉइस मैसेज हैं मैं सुनते सुनते मैं ख़ुद भूल जाता हूँ लिखने के बावजूद। इतनी छोटी छोटी बातें भी उनकी जिन्नात के साथ गुजरी होती हैं। जिस तरह उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में कई घर अपने बदले, ये सोच के कि शायद इन घरों में जिन्नात का बसेरा है। ये हवाई मखलूक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, तो मुझे इस घर को बदल देना चाहिए। और कई घर बदलने के बाद भी जब वो सिलसिला मुसलसल उनकी ज़ात के साथ जुड़ा रहा तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये जिन्नात इन घरों में नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ जाएंगे। और तब जब ये एहसास हो गया कि ये मेरे साथ ही जुड़े हैं तो आज बच्चे जवान हो गए हैं माशाल्लाह। पहला बेटा 24-25 साल का हो गया है, लेकिन वो चीज़ें आज भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक जुमला जो बार बार मुझे कहानी में कहती हैं, शायद उनको वो ख़ुद भी समझ नहीं आया वो मुझे क्या कह रही हूँ। कहती है, मज़हर भाई मुझे डर नहीं लगता। मैं डरती नहीं थी। और दूसरी तरफ कहती हैं कि जब भी मुझे ऐसा महसूस होता मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब उनको महसूस होता था तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और वो वाकई सही कहती हैं कि मैं डरती नहीं हूँ। जिस तरह के हालात से वो गुजरी हैं, कोई और बंदा होता तो उसका दिल ही बंद हो जाता। तो क्या वो वाकई नहीं डरती या डर जाती हैं? कहानी के एंड में आपको बताऊंगा। पहला वाकया, उनके कई वाकयात हैं, सुनाना शुरू करता हूँ। पहला वाकया वो कहती हैं, मेरे जो घर था वहीं पे एक खाली दीवार थी कमरे के अंदर, तो एक तस्वीर लगी हुई थी जहाँ पे 12 इमामों के नाम लिखे हुए थे उस बड़ी सी तस्वीर पे। मुझे किसी ने कहा नहीं था, ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरे दिल में एक ख्याल सा आया। उन 12 इमामों के नाम लिखे हुए थे वो बड़ी सी तस्वीर को मैं बैठी तकती रही यहाँ तक कि मैं उठी और उसके बाद मैंने अपनी एक मेज़ उठाई, छोटी सी मेज़, और उसी दीवार के बिल्कुल पास उसी तस्वीर के नीचे उस मेज़ को रख दिया और एक दिया लेकर आई। दिए को मैंने आग जलाकर उसी टेबल पे, उसी
तस्वीर के नीचे रख दिया। और यूँ मेरी ज़िंदगी में हर जुमेरात को मैं उस दीवार के नीचे दिया जलाना शुरू हो गई। मैं नहीं जानती थी मैं दिया क्यों जला रही हूँ, लेकिन ऐसे ही मेरे मन में आया या किसी ने मेरे मन में डाला, मैं ये भी दावे से नहीं कह सकती, लेकिन बस दिया लेके आई, उसमें तेल डाला, उसमें रोई डाली और उसको जला दिया। और ये सिलसिला हर जुमेरात पे मुहित था। हर जुमेरात को मैं शाम होते ही, जैसे ही अंधेरा होने लगता, मैं वहाँ दिया जला देती। ऐसी ही एक जुमेरात मैं अपने काम काज से फारिग हुई, शाम होने लगी थी, बाहर सूरज अब रुखसत होने लगा था, अपनी रोशनी भी अपने साथ लेके जाने लगा था कि वहीं पे रात की काली चादर हर तरफ अपना अंधेरा फैलाने के लिए इंतज़ार में थी कि जो किरणें बच गई हैं सूरज की, ये भी चली जाएं तो मैं हर तरफ अपनी काली चादर फैला दूं, रात का अंधेरा कर दूं। तो मैंने देखा कि जब रात होने वाली है, शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, मैंने दिया उठाया और उसी टेबल पे जाके दिया रखा, माचिस की तीली जला के आग सुलगा दी। आग जैसे ही सुलगाई, रोशनी हुई और कमरे में उस दिए की रोशनी फैल गई। दिया जलाने के बाद मैं चलती हुई आकर बाहर बैठ गई। मैं कुछ देर बाहर बैठी हुई थी कि मुझे एकदम से महसूस हुआ कमरे के अंदर जैसे कोई हलचल सी है। मैंने कहा क्या हो रहा है कमरे में। मैं एकदम से उठी और देखने के लिए चलती हुई उस जगह पे पहुंची जहां पे दिया चल रहा था। तो जो सामने खड़ा था उसका और मेरे दरमियान का फासला 4 से 5 कदम का था। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, वो मेरी तरफ ही कमर करके खड़ा था। 12 से 13 साल का लड़का। उसने एक लंबी सी कमीज पांव तक पहन रखी थी। बालों की एक चुटिया सी बनी नीचे तक जा रही थी, लेकिन उसके माथे का वो सींग जो उसके माथे पे था वो मेरी तरफ कमर करके खड़ा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था, सर का पिछला हिस्सा मेरी तरफ था, लेकिन माथे से निकला हुआ सींग इतना ऊंचा था कि पीछे 4 से 5 कदम के फासले पे खड़े होने के बावजूद मैंने उसके सींग को देख लिया था। वो सींग का मालिक था, उसके माथे पे सींग था। अच्छा, मैं चलती हुई 4-5 कदम के फासले, बिल्कुल ही तो पास होता है 4 कदम का फासला कुछ भी नहीं होता। आप क्लियर उसको देख सकते हैं और मैं क्लियर पीछे खड़ी उसको देख रही थी। 12 साल 13 साल का एक लड़का सा था। और जब उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं उसके पीछे खड़ी हूं और उसको खड़ी देख रही हूं, वो दिए की तरफ ही देख रहा था, उसका मुंह दिए की तरफ था, तो उसी लम्हे वो मेरी तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा तो मैंने उसे गौर से देखा, तो वो एक बिल्कुल इंसानों की तरह, बिल्कुल इंसानी चेहरे का मालिक था, सिवाय इसके कि उसके माथे से थोड़ा सा ऊपर, सर के ऊपर एक 5-6 इंच बड़ा सींग था। और वो अच्छा खासा मोटा सींग था जो उसके माथे से थोड़ा सा ऊपर उसके सर में से निकल रहा था। और मैं उसके सींग को देख के फ़ौरन समझ गई ये वैसे भी मेरे घर में रात शाम के इस पहर दरवाज़ा बाहर से बंद है, कोई बच्चा आ नहीं सकता, तो ये मेरे कमरे तक भी कोई बच्चा पहुंच गया है और इसके सर पे सींग है। तो मैं एकदम से समझ गई कि ये इंसान का नहीं, किसी जिन्नात का बच्चा है। और मेरे अंदर एक खौफ पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई। वो आराम से, जब उसने देखा मैं पीछे खड़ी हूँ, मुड़ा, उसने मुझे देखा तो आराम से चलता हुआ साइड पे चला गया और मेरी अलमारी के पीछे जाके गायब हो गया। जब मुझे होश आया कि वो चला गया है, जिसकी आंखें इंसानों की तरह, जिसका नाक इंसानों की तरह, होंठ इंसानों की तरह थी, सिवाय इसके कि आंखें वो झपक नहीं रहा था, लेकिन माथे पे एक सींग था, वो जब चला गया और मैं बाहर आके बैठ गई तो कांपे जा रही थी, खौफजदा थी कि मेरे शौहर आ गए और मुझे जब देखा तो मुझसे बोले क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि इस अंदाज में मैंने एक बच्चे को देखा है जो इस तरह चलते हुए अंदर चला गया है। तो बोले रुको मैं उसको देखता हूँ।
वो अंदर गए, पूरा कमरा छान मारा और कहा नहीं, अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, जो भी बच्चा था शायद वो जा चुका है। खैर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके मेरे ऊपर दम किया। मैं खुद भी बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करती थी। अच्छा, अब जो उन्होंने वाक़यात लिखे हैं ये मुख्तलिफ़ घरों के हैं, यानी आगे पीछे उन्होंने कर दिए हैं। कोई घर उन्होंने बाद में किराए पे लिया, कोई उन्होंने पहले लिया, तो इसलिए वाक़यात आगे पीछे हो सकते हैं। वो कहती हमारा एक घर था जिसमें चारों तरफ से वो बंद था। छत पे अगर आप जाते थे तो सूरज की रोशनी आती थी, वरना कहीं से भी नीचे बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो बंद होते हैं इस अंदाज में कि अंदर वाले हिस्से में घर में बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, छत पे आती होती है। तो ये कि मेरा छोटा सा घर था, इसी के अंदर रिहाइश थी, नीचे सूरज की रोशनी नहीं आती थी। सूरज के लिए हम ऊपर जाते थे छत पे। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो शाम का टाइम था, दिन का टाइम था, रोशनी जल रही थी। और जब मैं कमरे पे अपने बेड के पास गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई पहले दौर में पंखे लगाए जाते थे, ऊपर एक खिड़की बनाई जाती थी, रोशनदान, गोल सा रोशनदान बनाया जाता था, उसमें एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए जाते हैं। आज भी कुछ घरों में लगते हैं, गोल सा रोशनदान बनाते हैं, उसमें एग्जॉस्ट फ़ैन लगा देते हैं कि वो तपिश, गरमाइश जो होती है, हबस जो होती है उस घर की, खींच के बाहर फेंकता है। तो अक्सर उन रोशनदान के अंदर से सूरज की किरणें बिल्कुल नीचे आके लाइट बनती है सूरज की, तो बिल्कुल एक गोल सी लाइट बनती है, जैसे कोई फुटबॉल हो, फुटबॉल की तरह की गोल सी लाइट बन जाती है। लेकिन नज़र आ रहा होता है कि ये सामने से इस रोशनदान से ये सूरज की बहुत एक लाइट सी आके नीचे बॉल सी बना रही है और नीचे पड़ रही है, ये सूरज की रोशनी है। कहती मैं कमरे में दाखिल हुई और मैंने जैसे ही कमरे के बेड पे देखा तो एक रोशनी थी फुटबॉल की तरह, बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी होती है। सूरज की रोशनी कहीं रोशनदान से निकल के आती है और किसी भी जगह पे पड़ती है तो जो नक्श छोड़ती है, वैसी बिल्कुल सूरज की रोशनी। और मैं हैरान, मेरे घर में तो आज तक कहीं से भी सूरज की रोशनी नहीं आई, तो ये मेरे बेड पे सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है? मेरे घर में तो कोई रोशनदान नहीं था, मेरे कमरे के अंदर कोई रोशनदान नहीं था, कोई इस तरह की जगह नहीं थी जहां से सूरज की रोशनी आ सकती। तो मैं दूर से खड़ी उस रोशनी को देख रही थी कि एकदम से मुझे अपने पीछे से शरारती हंसी हंसने की आवाज़ आई और एकदम मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था और वापस मुड़ के उस रोशनी की तरफ देखा तो वो रोशनी वहाँ से जा चुकी थी। और जो पीछे मुस्कराया था एक शरारती सी हंसी के साथ, वो किसी बड़े की नहीं, किसी बच्चे की शरारती हंसी थी। इसी तरह का एक और वाकया, उसी घर में मैं और मेरे शौहर बैठे हुए थे। अक्सर मैं अपने शौहर के सर में तेल डालती थी, तेल लगाती थी, मालिश करती थी तेल की, तो कभी कभी उनसे भी कह देती थी कि मेरे सर में तेल डाल दीजिए, तो वो बैठ के मेरे सर में तेल डालते। इसी तरह हम दोनों बैठे थे, वो मेरे सर में तेल डाल रहे थे और हम दोनों बातें किए जा रहे थे। मैंने बाल खोले हुए थे और बालों में तेल लगा रहे थे कि उसी लम्हे मेरे शौहर की कमरे के अंदर निगाह गई। दिन का टाइम है तो वो कमरे के अंदर देखते हैं, एक सफ़ेद रोशनी है, बिल्कुल उसका साइज़ एक फुटबॉल के साइज़ जितना है। जिस तरह का एक फ़ुटबॉल होती है ऐसी ही रोशनी है, और उस गोल फुटबॉल के अंदर से भी रोशनी की छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं, चमकती हुई, जैसे सितारे चमकते हैं ऐसी किरणें निकल रही हैं। और वो फुटबॉल सी जो है इतनी तेज़ रोशनी की है, कभी उड़ती हुई उधर जा रही है, कभी उड़ती हुई उस दीवार को टच होती है, कभी उड़ती हुई इधर जा रही है, कभी उड़ती हुई इतनी जा रही है। अच्छा, मैंने इस तरह की रोशनी एक वीडियो में भी देखी है, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की तो मैंने उस वीडियो को भी देखा। उसमें ये बहुत तेज़ सी रोशनी होती है, गोल सी, और ये उड़ती फिर रही होती है। इस रोशनी को देख के ही पता लग जाता है ये कोई अजीब व गरीब चीज़ है, ये रोशनी नहीं है। वैसी ही एक रोशनी जिसके अंदर से शुआएं निकल रही थी, फुटबॉल जितना बड़ा उसका साइज़ था। तो मेरे शौहर ने जैसे देखा तो कहते हैं 1 मिनट, मुझे काम याद आ गया, मैं आ रहा हूँ। वहाँ से उठे और बाहर चले गए।
बाकी वो तेल डाल चुके थे। मैंने अपने हाथ से बालों में तेल अच्छी तरीके मिक्स किया और मैंने बाल बांधे और एकदम से मैं उठी। और जब मेरी उस तरफ निगाह गई, जिस तरह मेरे शौहर की पहले निगाह जा चुकी थी, जो मुझे उन्होंने नहीं बताया था, बाहर चले गए थे, और जब मैंने उस तरफ मुड़ के देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक तेज़ रोशनी सी जिसकी स्पीड बिल्कुल स्लो थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती फिर रही थी पूरे कमरे के अंदर, कभी दीवार की तरफ, कभी उड़ती हुई आगे की तरफ चली जाती, फिर घूम के सामने आती, कुछ देर के लिए रुक सी जाती और फिर आगे चली जाती। और मैं एकदम से उसको देखते देखते उसी रोशनी की तरफ जाना शुरू हो गई। और मैं जैसे ही उस रोशनी के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई, फासला अब भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने देखा उसमें से एक आवाज़ सी आ रही है, ऐसे जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन जलाते हैं तो उसमें से जब मशीन चल रही होती है तो एक गूं की आवाज़ आती है, तो ऐसी उसमें से एक आवाज़ भी आ रही थी, जैसे गूं की आवाज़ थी। और आवाज़ उसी रोशनी के अंदर सी वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी। और उसी लम्हे मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आई तो मैं एकदम से घबरा गई और मैं जल्दी से बाहर निकल आई। यूं शौहर का इंतज़ार करती रही और जब मैंने शौहर को फ़ोन किया और उनसे कहा जल्दी से घर आइए, मैं घबरा सी गई थी। मेरे शौहर कहते हैं आ रहा हूं। वो घर आए और मुझसे बोले क्या हुआ? मैंने कहा अंदर कमरे में देखिए, अंदर में कुछ अजीब व गरीब सी लाइट सी फिर रही है जिसके अंदर आवाज़ भी है, गूं गूं की तरह उसके अंदर आवाज़ है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। और बच्चों के हंसने की आवाज़ भी है। बच्चों के हंसने की आवाज़ की तो खैर मैं आदी थी, लेकिन ये लाइट कैसी है? तो मेरे शौहर कहते तुमसे पहले ही इस लाइट को मैंने देख लिया था, जब मैं तुम्हारे सर में तेल डाल रहा था तभी मैंने इस लाइट को देखा था और घबरा गया था, एकदम से मैं बाहर चला गया था। फिर मुझे एहसास हुआ मेरी बीवी डर रही होगी, तो उसी वक्त तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैं घर की तरफ ही आ रहा था और मैं घर आ गया हूँ। उन्होंने पढ़ के अपने ऊपर दम किया, फिर पढ़ के मेरे ऊपर दम किया और कहते हैं आओ अंदर देखते हैं। वो अंदर गए, उन्होंने देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। वो लाइट वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो इतनी क्लियर तेज़ रोशनी वाली लाइट थी जैसे फुटबॉल जितनी बड़ी लेकिन उसके अंदर थे, इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी गूं गूं की आवाज़ के साथ कि अजीब व गरीब सी लाइट। इसी तरह वो कहती हैं कि मेरे शौहर, दुकान थी उनकी, वो काम करते थे और अक्सर दिन का खाना खाने के लिए घर आ जाते हैं। दिन का खाना खाते थे और वापस काम पे चले जाते थे। मैं अक्सर घर में अकेली होती थी तो वहाँ पे कई आवाज़ों का मुझे सामना होता था। कभी कभी कोई ऐसी आवाज़ आती जैसे पाँव में कोई पायल पहने चल रहा हो, छन 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 छन, ऐसे चलने की आवाज़ होती जैसे कोई बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कमरे में चल रहा हो और उसके चलने में पाँव से छन छन की आवाज़ आती हो। मैं इस आवाज़ को अक्सर सुनती रहती थी, लेकिन डर उस दिन जाती थी जब वो पाँव में पहनी पायल अपनी आवाज़ छन 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 तेज़ी से पैदा करती, जैसे जिसने भी पाँव में पाजेब को पहन रखा है वो तेज़ तेज़ भागती हुई गई हो, क्योंकि किसी औरत ने पायल पहन रखी हो और वो तेज़ तेज़ भागेगी तो छन 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 की आवाज़ आती। और उस दिन मुझे डर लगता है जैसे वो कूद रही है, भाग रही है, छन छन की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती। ऐसी ही एक दोपहर मेरे शौहर घर आए। वहीं पे एक जगह हमने बना रखी थी जहाँ पे वो जब भी आते, जो भी चाबियाँ होती मोटरसाइकिल की वो वहीं पे रख देते। वो हमारी एक मुस्तकिल जगह बनी हुई थी चाबियों को रखने की। वो आए, खाना खाने के लिए वो आए थे, बस उनके पास थोड़ा सा टाइम होता था, खाना खा के फ़ौरन चले जाते थे। बाइक उन्होंने घर में आके खड़ा किया, चाबियाँ आके, मैं उसी वक्त खड़ी थी। मैंने कहा आप आगे, मैं खाना रेडी है। कहते हाँ। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने चाबियां उसी जगह पे रख दी जहां पे मोटरसाइकिल की वो चाबियां रखते थे। उन्होंने चाबियां रखी, वो अपना हाथ मुंह धोने के लिए चले गए और मैं उनके लिए खाना
तैयार करने लगी। मैंने उनके लिए खाना तैयार किया और खाना उनके आगे रख दिया। घर में मेरे और मेरे शौहर के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद वो उठे, हाथ मुंह धोया, मतलब हाथ धोए, कहा ठीक है मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बर्तन उठानी शुरू हो गई तो मैंने देखा वो चलते हुए उसी जगह पे गए जहाँ पे चाबी उन्होंने रखी थी। तो देखा उस जगह पे चाबी नहीं पड़ी हुई। मुझे आवाज़ दी, नाइला। मैंने कहा जी। ये चाबी तुमने उठाई है? मैं कहा जी नहीं। कह रहे मैं इधर तुम्हारे सामने उस वक्त आके मोटरसाइकिल की चाबी रखी है। मैंने कहा हाँ मैंने भी देखी थी, आप चाबी रख रहे थे। तो कह रहे चाबी नहीं रखी हुई। मैं समझा तुमने उठाई है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपकी चाबी नहीं उठाई। मैं भी चलती हुई उनके पास आ गई और उसी जगह पे आके देखा तो चाबी नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, नीचे गिर गई हो, इधर हो उधर हो, कहीं पे चाबी नहीं। मैंने हर जगह पे देखने के बाद कि चाबी नहीं है तो हमने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे याद है आपने मेरे सामने इसी जगह पे रखी थी। और मेरे शौहर कह रहे हैं हाँ यार मुझे भी याद है। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ हो सकता है, रोज़ाना की एक रूटीन सी बनी हुई है चाबी को इसी जगह पे रखना। शायद हो सकता है चाबी उन्होंने कहीं और रख दी हो और हमें लग रहा हो कि नहीं चाबी यहीं पे रखी है। हम ढूंढना शुरू हो गए। दोनों को चाबी को ढूंढ रहे हैं। उनको देर हो रही थी तो मुझे मजबूरन कहना पड़ा चाबी नहीं मिलेगी, आप एक काम कीजिए, आप ऐसे ही चले जाइए। चाबी मिल जाएगी, आपको भी पता है, लेकिन इस वक्त चाबी नहीं मिलेगी। परेशान हो गए, उनको देर हो रही थी, जाना तो था, अब बाइक के बगैर वो कैसे जाते। उन्होंने कहा चलो मैं जैसे कैसे चला जाता हूँ, चाबी ढूंढ लेना। वो वहाँ से चले गए और मैं फिर उस जगह पे आई देखने के लिए कि चाबी कहाँ है, कहाँ रख दी होगी। हो सकता है हम दोनों का वहम हो, सामने ना रखी हो, कहीं इधर उधर भूल गए हो। बहरहाल फिर उस जगह को मैंने देखा, वहाँ पे कोई चाबी नहीं थी। मैंने कहा ये जिसने भी शरारत की है ये वापस रख देंगे। मैं अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई और मैं अपने काम काज से फारिग होकर वापस कमरे में जाने लगी तो मैंने देखा चाबी उसी जगह पे रखी हुई है जहाँ से चाबी हम दोनों ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। चाबी मैंने उठा ली और जब मेरे शौहर आए उनको मैंने बताया कि चाबी उसी जगह से ही मिली है। तो एक दिन दोनों हम घर में बैठे थे, मेरे शौहर ने कहा एक काम करो, इसी जगह पे जहाँ से चाबी गायब होती है अभी चाबी रखो मेरे सामने और हम देखते हैं कि शरारत होती है या नहीं होती। ज़रा हम भी तो देखें शरारत कैसे होती है। चाबी हमने उठा के उसी जगह पे इस नीयत से रख दी कि आज हम गौर करेंगे चाबी कौन उठाता है, कैसे उठाता है और चाबी कहाँ जाती है। चाबी रखने के बाद हम दोनों चाबी की तरफ ही घूरते रहे और मुसलसल आपस में बातें भी कर रहे थे और चाबी की तरफ देख रहे थे। चाबी कहीं पे भी नहीं गई, वहीं पे ही रखी रही। ये भी ध्यान था हमारे बच्चे ना आ जाएं, बच्चे भी तो उठा लेते हैं बाजू का। लेकिन उस दिन तो बच्चे स्कूल थे और जब शौहर की बाइक की चाबी गायब हुई थी, हम दोनों चाबी की तरफ देखते रहे, बातें करते रहे, चाबी वहीं पे रखी रही। और बात करते करते कुछ ही सेकंड के लिए हमारी तवज्जो इधर हुई तो हमने मुड़ के देखा तो वहाँ पे चाबी नहीं थी और दोनों के चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट आ गई कि चाबी गायब हो गई है। जो भी शरारत करते हैं उन्होंने शरारत कर दी है, चाबी वहाँ से उठा ली है। अब वहाँ पे चाबी नहीं है, हम दोनों के मुंह से निकला लो भी चाबी उठा ली है। जिन्होंने शरारत करनी होती है ना, उन्होंने शरारत कर दी है। उनको पता था कि हम देख रहे हैं दोनों, आज दोनों का ध्यान चाबी की तरफ है। जैसे ही हमारी निगाह थोड़ी इधर से उधर हुई, वो देखो उन्होंने चाबी गायब कर दी है। अब यूँ चाबी उस जगह पे नहीं है। मैं फिर भी देखने के लिए कि आंखों को चाबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली करने के लिए उठी और उस जगह पे हाथ मार के चेक किया कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं चाबी पड़ी हो, मुझे नज़र ना आ रहा हो। मैंने पूरा हाथ मार के चेक किया लेकिन वहाँ पे चाबी नहीं थी। मेरे शौहर भी उठ के आए, उन्होंने भी आके अच्छी तरीके हाथ मार के चेक किया, मुस्कुरा रहे थे कि देखो चाबी नहीं है। और हम दोनों ने हाथ मार के देख लिया, वहाँ पे चाबी नहीं है, क्लियर है वो जगह। और हम मुड़े अपने उस जगह पे जाके बैठने के लिए जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे, अभी मुड़े ही थे। और मुड़ने के बाद जैसे ही कुछ कदम दूर गए तो हमने देखा पीछे एक आवाज़ सी आई है, चाबी गिरने की आवाज़। और उसी लम्हे हम दोनों मुड़े हैं तो जिस जगह पे चाबी हमने रखी थी उसी जगह पे चाबी को गिरा दिया गया था। बाकायदा ऊपर से इस तरह फेंका गया था, ऊपर से ऐसे छोड़ा गया था कि चाबी जब नीचे गिरी थी तो उसकी बाकायदा आवाज़ आई थी। और उसी लम्हे हम दोनों ने मुड़ के देखा तो उसी जगह पर चाबी
मौजूद थी, जो ऊपर से फेंकी गई थी। गिरने की आवाज़ सुन के ही हम दोनों मुड़े थे और तभी कमरे में छोटे बच्चों की हंसने की आवाज़ आई। ऐसे हंसी जैसे बच्चे शरारत करते अपनी हंसी को रोक रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ऐसे ही कमरे में शरारती हंसने की आवाज़ आई, जो छोटे बच्चों की हंसी थी। वाक़यात इस तरह होते रहे कि एक दिन मैं काम कर रही थी, ये टाइम होगा 12 साढ़े 12 बजे का। काम करते करते मेरी दोनों बेटियां मेरे पास ही मुझे तंग करना शुरू हो गई। कभी मैं किचन में लगी हुई थी, शौहर के लिए खाना बना रही थी, उन्होंने टाइम पे आना था, उनको खाना देना था। तो एक रूटीन का दिन था, जैसे घरों में एक रूटीन का दिन होता है। तो मैं अपने घर में किचन में लगी, कभी नमक डाल रही हांडी में, प्याज भुने जा रहे हैं, टमाटर डाले जा रहे हैं, मसाला बनाया जा रहा है और पूरी तैयारी हो रही है। फिर रोटियां भी पकानी है, सारी एक तैयारी हो रही है। शौहर ने आना है, खाना खाना है। तो उसी लम्हे मेरी दोनों बेटियां जो अभी छोटी थीं वो आईं और आके शरारतें करना शुरू हो गई। कभी किचन में से उधर कोई चीज़ नीचे फेंक देती, कभी किचन में आके वो वाली चीज़ उठा लेती और मैं उनको पहले मना करती रही, ना करो, रख दो, क्यों कर रही हो, अभी देर हो रही है, सामान इधर उधर ना रखो, तुम्हारे पापा ने आना है और उनके लिए मैंने खाना बनाना है। वो फिर भी बाज नहीं आ रही। उन दोनों को मैंने फिर प्यार से एक दफ़ा कहा, वो फिर बाज नहीं, शरारतें कर रही हैं, कभी इधर उठा रही हैं, एक दूसरे के पीछे खेल रही हैं, जिस तरह बच्चे खेलते हैं, चीज़ उठा लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैं उनको प्यार से कहने के बाद जब देखा बाज नहीं आ रही, तो फिर मैंने उनको डांटा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, शरारतें मत करो, मुझे पहले ही देर हो रही है, ऊपर से तुम लोग शरारतें कर रहे हो, कोई चीज़ तोड़ दोगे, कोई चीज़ गिर जाएगी, ना करो। वो फिर भी किचन में मुसलसल शरारतें कर रही हैं और मैं डर रही हूँ, बच्चियाँ हैं, कहीं कोई चीज़ लग ना जाए, मिर्चें आंखों में ना चली जाएं, छुरी के उठाने की कोशिश करेंगी तो छुरी लग ना जाए। ध्यान करना होता है, बच्चे जब शरारतें कर रहे होते हैं ना, तो माँ बाप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैंने देखा फिर से मुसलसल शरारतें कर रही हैं दोनों बच्चियाँ मेरी। वो दोनों शरारतें कर रही हैं, फिर कभी इधर भाग रही हैं, वो उसके पीछे भाग रही है, वो उधर भाग रही है, वो उसके पीछे कोई चीज़ उठा रही है। मैंने देखा वो छुरी उठाने लगी। मैंने कहा खबरदार, रखो, वापस रखो, वापस रखो। उसने छुरी वापस रख दी, लेकिन शरारत से दोनों बाज नहीं आई। फिर वो दोनों शरारतें कर रही हैं। तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया कि मैं इनको इतनी दफ़ा समझा चुकी हूँ, इनको समझ नहीं आ रही। मैं एकदम गुस्से में उठी, मैं ऐसा करती नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैं उससे गुस्से में उठी, मैंने ज़ोर से 2 थप्पड़ एक बेटी के सर में लगाए और एक दूसरी बेटी के भी सर में 2 थप्पड़ लगा दिए। और की शरारत से तंग आ गई थी और बाजू का माएँ इस तरह हमारे यहाँ ऐसे मार देती हैं। तो मैंने 2 थप्पड़ उसके सर में मारे और 2 थप्पड़ मैंने उसके सर में मारे। तब मैंने खबरदार, अब कुछ शरारत की तो बैठ जाओ आराम से, जाओ उधर। तो मैंने देखा उनके मुंह बन गए और वो दोनों चलती हुई चली गई। मैं समझ गई कमरे में ही गई होंगी। मैं काम करने में लग गई। आज मेरे शौहर वक्त से पहले घर आ गए। मूड मेरा ऑफ था, उन्होंने तंग कर दिया। मुझे दुख भी हो रहा था कि मैंने अपनी बच्चियों को क्यों मारा। मैं मारती नहीं थी, मैं ऐसी माँ नहीं थी जो अपनी बच्चियों को कभी भी मारे, लेकिन गुस्से में कभी कभी इंसान मार देता है। तो मेरे मुंह शौहर आ गए और मुझे आके पंजाबी में कहते हैं कि तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, खैर है ना, क्यों इस तरह हुई हो। पता लग जाता है जब आप माँ थोड़ी सी खफा हो, बच्चों को मार के बैठी हो, दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी। तो उन्होंने पूछा क्यों मूड ऑफ है, खैर है, क्या हुआ है, क्यों इस तरह मुँह बना के बैठी हो। मैंने कहा तंग कर रही हैं, कह के थक गई हूँ दोनों को, लेकिन बाज ही नहीं आ रही, किए जा रही हैं। प्यार से समझाया, गुस्से से कहा, फिर समझाया, छुरियाँ उठा रही हैं, वो गिरा रही हैं। तो मैंने दोनों को थप्पड़ लगा दिया आज। मेरे शौहर कहते हैं नाइला दिमाग ठीक है तुम्हारा। मैं कहा क्या करूं, दिमाग ठीक है मेरा, गुस्सा आ जाता है, आ गया मुझे, मैंने उनको थप्पड़ लगा दिए। कहता है मैं ये नहीं कह रहा तुमने उनको मारा है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा दिमाग ठीक है, किनको मारा है। मैंने कहा बेटियों को, और किनको, नाम लेकर उन दोनों का, उन दोनों को मारा है, और किसको मारा है। तो मुझे कहती है इधर देख, कब मारा है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो, वो देख रहे हैं सामने, वो गिरी पड़ी है, वो वही गिरा के गई हैं, वो देख रहे हैं सामने उन्होंने किया, वो गिरा के गई हैं। तो दोनों चीज़ें देख के कहते हैं तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी दोनों बेटियां स्कूल गई हुई हैं।
वो इस वक्त स्कूल में है, मैं छोड़ के आया हूँ, अभी वापस नहीं आई हैं, तुमने किनको मारा है? मैंने कहा मैंने तो बेटियों को मारा है, वही खेल रही थी। एकदम से मेरी भी दिमाग में ये बात आई, हाँ यार वो तो स्कूल में है और अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई, लेकिन जो दोनों खेल रही थीं, शरारतें कर रही थीं, वो दोनों तो मेरी बेटियां ही थीं। वही उनके कपड़े, वही उनकी शक्ल, उसी तरह बाल बने हुए, कुछ भी तो फर्क नहीं था। अगर उनमें रत्ती बराबर भी कोई शक्ल में, कपड़ों में, बालों में, जूतों में, हंसने में, आवाज में, शरारत करने में फर्क होता तो मां होती है, फौरन मां को पता लग जाता है कि ये कौन बच्ची हैं। तो वो तो मेरी ही बेटियां थी और मेरी ही बेटियों के रंगों रूप में थी और शरारतें कर रही थी, आवाज भी मेरी बेटियों की थी। और यहां तक कि मैंने उनको थप्पड़ मारे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, मैंने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया था। और जब मेरे शौहर ने कहा कहाँ हैं, तो मैंने कहा वो कमरे में गई हैं। तो कहता है देखो। मैं उठी और जाके कमरे में देखी तो कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन किचन का हुलिया बताता था यहाँ पे कुछ देर पहले शरारत की गई है, सामान गिरा पड़ा था और वो शरारतें कर रही थी। छुरी उठाने पे मैंने गुस्से में उनको डांटा था कि इनको लग ना जाए, मिर्चें इन पे गिर ना जाए। और मैंने शौहर को हाथ दिखाया कि ये देखे मेरा हाथ इस तरह है कि मैंने वाकई थप्पड़ मारा, मेरा वहम नहीं है, मैंने मारा है उनको, वाकई दोनों थी। तो शौहर कहता है अगर वो दोनों थी, वो दोनों स्कूल हैं, चलो जल्दी करो, अब मुझे पता है मैं ज़रा जल्दी आ गया था, काम था, खाना बनाओ, मैं घर पे ही हूँ, परेशान ना हो। और मैं खाना बनाने में, तैयार करने में लग गई। शौहर इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद मेरी बेटियाँ भी स्कूल से वापस आ गईं। और जैसे ही स्कूल से वापस आई, वो स्कूल की वर्दी में थी, मैं उनको देखते ही पहचान गई, ये तो स्कूल गई हुई थी, इनसे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कैसा रहा स्कूल, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, रूटीन का वर्क था, वो तो अभी अभी स्कूल आ रही थी, तो उनसे क्या पूछना था। तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि वो दोनों मेरी बच्चियों का उम्र भी उतनी, कदो काठ भी उतना, रूप धार के, तो वो दोनों कौन थीं जिनको मैंने बाकायदा मारा था। और वो शरारतें कर रही थी, मैंने प्यार से ही मारा था इसलिए कि मेरी बच्चियों को चोट ना लग जाए, उस गुस्से में नहीं मारा था, कि डांट भी इसलिए रही थी कि कोई नुकसान इनका ना हो जाए। तो मेरे शौहर ने फिर खाना खाया, लेकिन मेरे ऊपर पढ़ाई की और मेरे ऊपर फूंक मारी। मैं भी पढ़ के दम करती थी, मुसलसल मैं बहुत सारे वज़ाइफ करती रहती थी, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करती रहती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती थी, दिया जलाती थी, बहुत कुछ करती थी, जो आगे आपको सुनाने वाला है। अब ज़िंदगी में ऐसा भी मेरे साथ हो रहा था कि मैं जो भी ख्वाब देखती थी, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वैसा हो जाता था। जैसा मैं देखती थी नींद में, वैसा ही हो रहा था। शुरू में मैं कहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद भी उलझ जाती थी। शौहर को बताती, वो भी नहीं मानते थे, कहते थे नहीं तेरा वहम है, लेकिन वैसा हो जाता। कुछ दिनों मैंने उनकी स्टोरी में सुनाया था, उन्होंने अपने वो एक बुज़ुर्ग थे जिनके बारे में बताया था कि वो इत्काफ़ में बैठे थे, उनका देखा था, और वो इत्काफ़ में कि वो मर गए हैं और इत्काफ़ में वो बैठे थे और उसी रात को उनको मौत वाक़ई हो गई थी। इसी तरह कहती है मैं रात को सोई तो मैंने ख्वाब देखा कि एक घर है जहाँ मेरी बहन दीवार के साथ टेक लगा के बैठी है, और इस तरह की दीवार है, उसी दीवार से ही थोड़े ही फासले पे एक और दीवार भी है, यानी कोना बनता है जिस तरह दीवार का, एक ये हिस्सा है दीवार का और इस कोने पे यहाँ पे तस्वीर लगी हुई पीछे, इतने ही फासले पे, यूँ समझिए इधर दीवार है, इतने ही फासले पे मेरी बहन टेक लगा के बैठी है, दुपट्टा उसने लपेटा हुआ है पूरे वजूद पे और रो रही है। और उसके बैठने का अंदाज ऐसा है कि वो एक टांग ऐसे फोल्ड करके बैठी है और एक टांग सीधी करके बैठी है। यानी मैंने अपनी बहन को देखा टेक लगाए हुए, एक टांग फोल्ड की हुई है पीछे की तरफ और एक सीधी करके बैठी है, सीधी टांग, और रो रही है दुपट्टा लपेटे हुए। मैंने ख्वाब देखा और जब मैं सुबह उठी तो मुझे ख्वाब अच्छी तरीके याद था, बहन का वो बैठना याद था, बहन का रोना याद था। तो मैं परेशान हो गई, तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, दुआ सलाम वही हाल अहवाल पूछा। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है कि तुम बैठी रो रही थी। तो एकदम मेरी बहन कहती है ये नाइला तुम्हें ना बस पता नहीं क्या मसला है, तुम भी ना उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहती हो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, कैसे ख्वाब देखती रहती हो।
इस तरह के क्यों? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। मैंने उससे पूछा तुम्हारे यहाँ सब खैर खैरियत है ना? तो कहती है क्यों, क्या हुआ है? हाँ सब खैर खैरियत है। मैंने कहा मैंने क्योंकि ख्वाब देखा तुम रो रही हो। तो कहती है अल्लाह ना करे मैं रोऊं, क्या हो गया नायला तुम्हें? उल्टे सीधे ख्वाब देखती थी। यहाँ पे सब खैर खैरियत है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, हमारा कोई मसला नहीं है। पता नहीं तुम कैसे ख्वाब देख लेती हो और ये क्या हो जाता है। तो ना इस तरह की ना सोचा करो। तुम जब इस तरह की बातें सोचती हो ना उल्टी सीधी, तभी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के ख्वाब आते हैं और तुम देखती हो। हर बात हुई, गपशप हुई, फ़ोन बंद हो गया। अगले दिन हमें फ़ोन आया बहन की तरफ से कि उसका देवर फौत हो गया है। नौजवान हट्टा कट्टा सेहतमंद कुछ भी नहीं था, वो फौत हो गया है। और हम लोग फ़ौरन, लाजमी बात है, बहन के घर जाना था, मैं और मेरे शौहर बच्चे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ पे जाते ही जो पहली निगाह मेरी बहन पे पड़ी, इधर एक साइड पे दीवार थी, दीवार के साथ वो टेक लगा के बैठी थी, एक टांग उसकी फोल्ड थी और एक टांग सीधी वाली उसने सीधी रखी हुई थी, दुपट्टा लपेट के बिल्कुल वैसी बैठी रो रही थी जैसा मैंने उसको ख्वाब में रोते हुए देखा था। बिल्कुल वही मंजर था और उसी मंजर में बैठी वो रो रही थी। बहन से मिली और बाद में वो मुझे कहती है नाइला तूने मुझे परसों ही फ़ोन किया था, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन तुझे कैसा पता लगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने ख्वाब देखा, तभी तो तुम्हें बताया था कि सब खैरियत है ना, फ़ोन करके पूछा था। तुमने कहा हाँ हाँ खैरियत है। मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा तुम रो रही हो और यकीन मानोगे जिस तरह तुम्हें बैठे हुए देखा था जब हम घर में आए थे, तुम उसी तरह बैठी हुई थी। तभी तो मैं डर गई थी कि मैंने तुम्हें बैठे हुए भी ऐसे देखा है और रोते हुए देखा है, तो वो फौत की हो गई है। अब कई इस तरह के मेरी ज़िंदगी के ख्वाब थे जो मुझे पहले दिखा दिए जाते थे, इशारा दे दिया जाता था और फिर वैसा होता था। इसी तरह वो जो दीवार, जो खाली दीवार थी, उसी दीवार की परली साइड पे एक हमारी हमसाई रहती थी, उसका उसी साइड पे, जिस तरह मेरे कमरे की ये सामने दीवार है, ये सामने वो बड़ी सी 12 इमामों वाली तस्वीर लगी हुई है, नीचे जगह खाली है, उसकी परली साइड पे उनका बेड लगा हुआ था, उनका बेडरूम था परली साइड। दीवार उनकी थी, जुड़े हुए मकान होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो परली साइड पे उनका बेड लगा हुआ था। तो एक मैं अक्सर उसी दीवार के नीचे, अब रूटीन बन चुकी थी कि नीचे वो मेज़ रखना, मेज़ के ऊपर दिया जलाना, हर जुमेरात को वो कहती मेरी ज़िंदगी की आदत बन गई थी उस मेज़ के ऊपर दिया रख के मुसलसल दिया जलाना। अब जुमेरात का दिन था, उसी तरह शाम हो गई, मैंने दिया जलाया और दिया जला के उसी मेज़ पे रख दिया। और वो जो बाजी साथ वाली थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, आना जाना था, मिलना मिलाना हमारा था, एक दूसरे का हम ख्याल रखते थे। अक्सर हम छतों पे जब चढ़ जाते थे, एक दूसरे की छतों पे खड़े होकर एक दूसरे से बात भी करते थे। तो वो मेरे घर आ गई बाजी, मैं कमरे में थी, वो बर्फ़ लेने के लिए आई थी। एक दूसरे से लोग बर्फ़ ले लेते थे कि आपके हाँ ख़त्म हो गया, बर्फ़ है? मैंने कहा हाँ है। तो उसने देखा सामने टेबल पे एक दिया रखा हुआ है, जल रहा है। मैंने उसे बर्फ़ ला के दी, वो खड़ी दिए को देख रही थी खड़ी। तो मुझे कहती है नाइला ये तूने दिया क्यों जलाया है? मैंने कहा बाजी बस वैसे ही। कहती है नहीं किसी ने तुम्हें कहा है? मैंने कहा नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा। तो कहती फिर क्यों तुमने जलाया है? मैंने कहा बस वैसे ही दिल करता है मेरा, मैं ऐसे जला देती हूँ दिया। ये तस्वीरें लगी हैं 12 इमाम की, उसके नीचे वैसे ही मैं दिया जला देती हूँ, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है, वैसे ही जलाती हूँ। तो मुझे बाजी कहती है तुम्हें एक बात बताऊँ, दिया जलाना शिरक है, दिया जलाना कुफ्र है, ये गुनाह का काम है, ये गलत काम है जो तुम करी हो। तभी तुम्हें देख के परेशान हो गई हूँ कि ये क्या दिया जलाया हुआ, ये कुफ्र करी है। दिया जलाना छोड़ दो, इसको बुझा दो और आइंदा कभी भी दिया ना जलाना। कब जलाती हो? रोज़ाना जलाती हो? मैंने कहा नहीं बाजी मैं तो सिर्फ जुमेरात के जुमेरात दिया जला देती हूँ और तो आगे पीछे कभी नहीं जलाती। कहती है नहीं बस इसको बंद करो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इस दिए को भी बंद कर दो, बुझा दो और दिया ना जलाना। मैं चुप करके सुनती रही, मैंने आगे से ना हाँ किया ना किया, खड़ी सुनती रही कि ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली। वो चली गई। अगली जुमेरात मुझे उनकी बात याद थी, मैंने उस दिन भी जब वो गई थी कह के गई थी कि आपने दिया बुझा देना, मैंने दिया नहीं बुझाया था। अगली
जुमेरात आई और जब शाम होने वाली थी तो मेरे जहन में था कि मैं दिया जलाऊं, तो वो बाजी मेरे जहन में आ गई कि उन्होंने मुझे दिया जलाने से मना किया था। लेकिन मैं क्यों मना हूं, मैं उनके लिए थोड़ा जलाती हूं, मेरा घर है, मैं जो भी करूं। नाराज़ होती हैं बाजी तो ठीक है, मैं उनको कह दूंगा कि बाजी मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे अल्लाह का मामला है, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं, मैंने आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, आपके लिए बुरा भला तो नहीं किया, कोई गलत काम है तो मेरा गुनाह होगा ना, आपको गुनाह तो नहीं होगा, तो मैं जला लेती हूँ। मैंने अपना दिया जला लिया। वो बाजी शाम को देखने के लिए, जब अंधेरा हो गया कि उनको अंदाज़ा था कि अब अंधेरा हो चुका है, नायला ने दिया जला लिया होगा, वो मेरे घर आई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो दिया जल रहा था और मैं समझ गई ये देखने के लिए आई है। वो सीधी आई, आके उसने दिए को देखा कि दिया जल रहा है, तो वो समझ गई कि नायला ने मेरी बात को नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, मैंने इसको गुस्से से सख्ती से मना किया था कि ये नहीं करना, ये बाज नहीं आई। तो वो गुस्से से ऐसे चली गई कि ठीक है भाई, ना तो ना सही। वो अपने घर चली गई। वाक़यात गुजरते रहे। तकरीबन 1 साल होने वाला था कि हम दोनों छत पे बैठी हुई थी, उसकी बेटी भी बैठी हुई थी, बड़ी बेटी थी उसकी। उन्होंने कहा नायला तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ बाजी बताएं। कहती है नायला मैं और मेरी बेटी मुसलसल डर रहे हैं, मुसलसल खौफज़दा हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे बाजी, क्या हुआ है? क्योंकि वो बोली हैं बाजी तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ, जो तुमसे छुपाई थी मैंने नहीं बताई, मैं तुम्हें वो बताना चाहती हूँ। तुम क्या कोई वज़ाइफ करती रहती हो? मैंने कहा बाजी मैं तो पढ़ती रहती हूँ, मैं तो कभी ये पढ़ती हूँ, कभी ये पढ़ती हूँ, कभी ये पढ़ती हूँ, मैं तो हर वक्त कुरान मजीद पढ़ती रहती हूँ, कुरान मजीद ही पढ़ती हूँ, बस जब जब पढ़ती रहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मैं सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें पता है हमने तुम्हारी छत पर क्या देखा है? मैंने कहा क्या बाजी? कहती है वो तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा बताएं। कहती है याद है मैंने तुम्हें एक दफ़ा दिया जलाने से मना किया था और तुम मना नहीं हुई थी, और अगली जुमेरात में देखने के लिए आई थी, तुमने दिया फिर भी जलाया हुआ था, मैं गुस्से में तुम्हारे घर से चली गई थी। मैं कहा हाँ बाजी मुझे याद है। तो कहती है क्या हुआ था? मैं अपने घर चली गई कि देखो इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये शिर्क कर रही है, गुनाह कर रही है, दिया जला देती है। तो हम लोग अपने अपने, सर्दियों के दिन थे, बहुत शदीद नहीं लेकिन सर्दियाँ शुरू हो गई थी, हम कमरों में सोना शुरू हो जाते थे। वो कहती है हम सो गए, मैं, मेरे मियाँ और मेरी बेटी उसी कमरे में हम सो रहे थे और हम सो गए। आधी रात का वक्त होगा, टाइम हमें सही तरीके याद नहीं है। वो कहती है मैं अपने बिस्तर पे सो रही थी कि बाकायदा मेरे पाँव की उंगली को पकड़ के किसी ने ज़ोर से झटका मारा, और जैसे ही मेरे पाँव को पकड़ के झटका मारा गया तो उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, और जब मैंने कमरे में देखा, रोशनी तो थी, घूप में अंधेरा तो हम नहीं करके सोते थे, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती थी, तो मैंने उसी वक्त देखा सामने दरवाजे में एक शख्स खड़ा है जिसने एक बड़ी सी काली सी पगड़ी पहनी हुई है, बहुत बड़ी सी, यानी उसके बल बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़ी फैली हुई पगड़ी थी। उसने शलवार कमीज काले रंग की पहन रखी थी। बिल्कुल कद उसका एक नॉर्मल इंसान जितना, नॉर्मल इंसान का जैसे कद होता है वैसे ही बिल्कुल उसका कद था, लेकिन पगड़ी के साथ जब वो खड़ा हुआ था तो ऐसा लगता था कि वो एक नहीं क्योंकि मैं हिंट्स देखता होता हूँ, हिंट्स को देखते ये मैं जो मोबाइल उठाता हूँ, लोगों ने इतना ज़्यादा वाक़यात लिखे होते हैं तो फिर मुझे वो देखना पड़ता है, मैं भूल ना जाऊँ। वो एक लंबे कद का शख्स था, लंबे कद का मालिक था। इंसान का कद 5 फुट 8 इंच होता है, वो तकरीबन कोई 6.5 फुट का उसका कद था, लंबा कद था, और वो ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, बड़ी सी काली सी पगड़ी उसने पहनी हुई थी जो बहुत बड़ी सी थी, और सामने में खड़ा हुआ था, उसकी छोटी छोटी मूंछें थी और गुस्से से मुझे देख रहा था, और मैं आंख खोल चुकी हूँ, ख्वाब में नहीं हूँ, नींद से बेदार हो चुकी हूँ, और उसने मेरे पाँव से पकड़ के मुझे झटका मार के हिलाया, और वो सामने खड़ा है
और जितनी दूर वो मुझसे खड़ा है उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब उसने मेरे पाँव को पकड़ के झटका मारा था तो इतना हाथ उसका वहाँ से पहुँच गया था जो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसको मैंने पीछे होते नहीं देखा था। मेरी नींद ऐसी है, हल्का सा कोई मुझे हाथ लगाए तो मैं जाग जाती हूँ। जैसे ही मुझे पाँव पे पकड़ के झटका मारा गया उसी वक्त मैंने आँख खोल दी और उसी वक्त मैंने उसको देखा वो सामने दूर दरवाजे में खड़ा है। तो क्या उसने वहीं पर हाथ बढ़ाया था जो उसका हाथ वहाँ मेरे पाँव तक पहुँच गया, क्योंकि उसको मैंने पीछे होते हुए नहीं देखा। वरना अगर वो मेरे पाँव के करीब खड़े होकर उसने मेरे पाँव को झटका दिया था तो फिर पीछे होकर खड़ा होता, दीवार तक, दरवाजे तक पीछे जाता, चंद कदम उल्टा चल के पीछे जाता। इसका मतलब खड़े खड़े उसने वहाँ से हाथ फैलाया था और मेरे अंगूठे को झटका मारा और मुझसे बोला, तू कौन होती है उसको दिया जलाने से रोकने वाली? तेरी कैसे जुर्रत हुई तू कि उसको मना करे कि तू उसको कहे कि वो दिया मत जलाए? मैं तुझे ये बताने आया हूं, खबरदार जो तूने आज के बाद उसको दिया जलाने से मना किया, बस तूने गलती कर दी है, मैं तुझे इसकी माफ़ी दे रहा हूं, अब गलती ना करी। और वो गुस्से में उसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा कमरे का बंद है सर्दी की वजह से, और वो दरवाजे से बाहर कैसे निकला? दरवाजे के अंदर से गुजर गया। मैं थर थर कांप रही, मैं थर थर कांप रही। मेरा वजूद ऐसे लगता है जैसे जकड़ा गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर जान ही नहीं है, मेरे खौफ से बुरी हालत है। मैंने क्लियर उस शख्स को देखा है और मुझे कह के गया था कि खबरदार किसी को ये बात बताई तो कि मैं तेरे पास आया था। यानी वो धमकी भी दे के गया था कि जो मैं तुझे कह के जा रहा हूं ये भी नहीं बताना, और मैं तेरे पास आया हूं, खबरदार ये भी नहीं बताना। वो चला गया। मैं डरती रही, सोचती रही क्या शौहर को जगाऊं, शौहर को बताऊं। इसका मतलब है नाइला अगर दिया जलाती है तो ये कोई था जो दरवाजे के आर पार गुजर के गया है। जितना लंबा चौड़ा था तो इंसान की तरह शक्ल सूरत, लेकिन जिस तरह दरवाजे से गुजर के गया है ये कोई इंसान नहीं है। और जिस तरह मुझे डरा के गया है, नहीं मुझे नहीं किसी को बताना। मैं डरती रही, सुबह तक जागती रही, लेकिन मैंने डर की वजह से किसी को बताया नहीं। अगली रात उसकी बेटी कहीं पेशाब के लिए रात के टाइम उठी है, सर्दियां थी, वो उठी है, कमरे से निकली है, सारे सो रहे थे। ये कहती है मैं अपना अगली रात, क्योंकि एक रात तो मैंने जागते हुए गुजार दी थी, अगली रात मैंने फ़ैसला कर दिया था कि भाई मैंने अब नहीं उसको, नाइला को मना करना। और दिल ही दिल में मैंने माफ़ी भी मांग ली थी कि जो भी है मुझे माफ़ करें। और मैंने सोने से पहले तमाम सूरतें, आयतुल कुर्सी, चारों को जो जो पढ़ना आता था पढ़ के अपने ऊपर फूंक के लेटी रही। कोई 12 बजे तक फिर भी मुझे खौफ की वजह से नींद नहीं आई। 12 बजे के बाद आखिर मैं सो गई, कब नींद आई पता नहीं। और उसी रात उसकी बेटी वॉशरूम के लिए उठी और वॉशरूम करके जैसे ही वो वापस अपने बिस्तर पे लेटने के लिए आई तो उसने देखा उसके बिस्तर पे एक ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, सर पे बहुत बड़ी पगड़ी पहने, छोटी छोटी मूंछों वाला उसके बिस्तर पे बैठा हुआ है और गुस्से से ऐसे बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है। वो जैसे करीब गई, नींद में थी, बच्ची सी थी, मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी, जैसे गई काफ़ी बड़ी थी। तो उसने कहा आ गई है तू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। ये बेड के पीछे तूने सारे गंदे कपड़े वहाँ पे फैला रखे हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं, सारे पुराने मैले कुचले फेंक रखे हैं तुम लोगों ने बेड के बाहर, गंद मचाया हुआ है। मैं तुझे कहने आया हूँ, तेरी माँ को भी मैंने कह दिया, खबरदार इसको किसी को बताया तो, और उठाओ अपने कपड़े बेड के पीछे से, सारे जितने भी गंदे कपड़े पड़े हैं, पुराने मैले पुराने सारे, ये सारे उस जगह से उठाओ और दीवार के इसको अच्छी तरीके साफ़ करो। ये दीवार का हिस्सा सही तरीके साफ़ करना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। उस बच्ची को उसने कहा, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगा। वो बच्ची डर गई और उसके बाद वो कहती है वहीं बैठा बैठा गायब हो गया। बच्ची डर गई, थर थर कांपना शुरू होगी। बच्ची कह रही है मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही। बच्ची से मुराद कोई उम्र उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वो कह रही है इतनी छोटी भी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी, 17-18 साल की होगी या जो भी एक उम्र होगी उनकी। बिस्तर के करीब खड़ी रही, थर थर कांपती रही, बिस्तर तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही जहाँ पे अभी कुछ देर पहले वो बैठा हुआ था। वो गायब हो चुका था, धमकी दे के चला गया था, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, कल ही कल तुमने, तुम्हारी माँ ने सफाई करनी है। वो बैठी रही, खड़ी रही, फिर डरते 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 चलती चलती बेड के कोने पे जाके बैठ गई, पता नहीं वहाँ पे बैठा ही ना हो। कोने पे बैठी रही डरती रही, क्या करूं। फिर थोड़ा सा आहिस्ता आगे होते 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 उस जगह पे हाथ लगा के रखा जहाँ पे वो बैठा हुआ था कुछ देर पहले, वहाँ पे हाथ लगा के देखा कोई है तो नहीं। ऐसे डरते डरते हाथ लगाया तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो जगह खाली हो चुकी थी।
डरते डरते वो बिस्तर के अंदर घुसी। ठंड लग रही थी, सर्दियाँ थी उसको, और वो जैसे कैसे लेट गई, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठी है, क्योंकि नींद तो नहीं आई थी, लेटी हुई थी, तो उसकी माँ ने देखा उसकी आंखें लाल है। माँ ने पूछा क्या हुआ है, वो डरी हुई है। माँ ने हिम्मत दी, माँ ने कहा मुझे बताओ, कुछ नहीं होता, मैं पढ़ के दम करती हूँ। माँ ने पढ़ के उसके ऊपर दम किया, उसको हिम्मत दिलाई, पूछा क्या हुआ है। तो उसने कहा मामी रात मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे एक बाबा आया था, ऐसे पगड़ी थी, लंबा सा कद था, ये था बता। माँ को फौरन वो लिया याद आ गया। माँ ने कहा ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे। कहती हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही था। और वो मुझे कह के गया बेड के पीछे ये क्या गंदे कपड़े फैला रखे हैं, इस साइड को साफ़ करो, सारा उठाओ, कल ही कल दीवार को साफ़ करो, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तो माँ कहती है बस चुप कर जा, तूने मुझे बता दिया ना, मैं तेरे ऊपर दम कर दिया, तूने किसी को भी नहीं बताना, अपने अब्बा को भी नहीं बताना, और सफाई करो सारी। उन्होंने जी उस बेड के नीचे से सारे कपड़े शपड़े निकाल दिए, जो भी गंद बला पड़ा था वो सारा निकाल दिया, उस दीवार को भी चमका दिया, साफ शफ कर दिया। और उसके बाद फिर भी वो दोनों नींद में डर जाती थी, उनको झटका लगता था। कोई ना कोई उनको नींद में मुसलसल, ये वो ऊपर छत पे खड़ी है, नैला कह रही है मैं छत पे खड़ी हूँ, और वो बाजी तकरीबन 1 साल होने वाला उस वाक़े को, और मुझे वाक़या बता रही हैं कि जब मैं तेरे घर आई थी और वो दिए वाली बात हुई थी, तो उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। वो कहती है मेरी बेटी, और हमने सफाई तो कर दी, कपड़े शपड़े तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद मुसलसल ये हो रहा था कि हम रात को नींद से ऐसा लगता था किसी ने गहरी नींद में हमारे पाँव से पकड़ के हमें हिला दिया है। कभी उसकी बेटी डर के जाग जाती, कभी वो डर के जाग जाती, सुबह एक दूसरे को बताते कि मेरे साथ अम्मी ये हुआ है। और बेटी को तो नहीं बताती थी कि मेरे साथ भी हो रहा है, बेटी को हौसला देती थी, जबकि हो तो उसके साथ भी रहा था। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता, उनको लगता जैसे कोई ब्लैक शलवार कमीज़ पहने कमरे से गुजर के गया है। और ये होता उस वक्त था जब रात होती थी। एक दिन उस बाजी ने मगरिब के टाइम पे उसी बुजुर्ग को बड़ी सी पगड़ी पहने, ब्लैक शलवार कमीज़ पहने वहीं से कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, या वो कमरे से बाहर निकला और या गायब हो गया है। लेकिन अब उन दोनों की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी, और वो अब खड़ी ऊपर नैला को बता रही थी, नैला हम दोनों बहुत परेशान हैं, हम तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बता रही हैं, हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस नैला कहती है, मैंने उसे कहा बाजी आप एक काम करें, आप आएँ उसी दिए के पास खड़ी होकर ना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमारा जो खौफ आ रहा है ना, ये जो डर आ रहा है हमें, मुझे नहीं पता बाजी उस बाबे का, सच्ची बात है मैंने नहीं देखा उसको, मैं तो वैसे दिया जलाती हूँ, लेकिन अगर किसी ने आपको कहा है और आपके साथ ये हो रहा है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और उस जगह पे आके आप कहें कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। वो कहती है ठीक है। जुमेरात का इंतज़ार हुआ, और जब जुमेरात आ गई तो नायला ने अपना रूटीन का वहाँ पे दिया जलाया। थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटी घर में दाखिल हुई। कहती है नायला तुमने दिया जला दिया? उसने कहा हाँ बाजी मैंने तो अपना दिया जला दिया है। कहती आओ हमारे साथ, हमें डर लगेगा। नायला कहती हाँ बाजी डरने की क्या ज़रूरत है, पहले भी तो आप आती रही, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐसा। दोनों आई हैं और उन्होंने उस दिए के सामने खड़े होकर कहा अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिनका हमसे दिल दुखा है, तो हम या अल्लाह आपसे माफ़ी मांगते हैं, उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर, और वो बुज़ुर्ग भी अगर हैं तो हम चाहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई, हमसे ख़ता हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, और या अल्लाह हम पे रहम फरमा। अल्लाह ताला से दुआ की, उस बुज़ुर्ग को भी कहा कि अगर आप अल्लाह की नेक हस्ती हैं और हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दीजिए। हमारा मतलब कतन ऐसा नहीं था, अनजाने में हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी और मैं भी उनके साथ खड़ी हुई थी। मतलब इस तरह हाथ जोड़ के नहीं है कि शिरक नहीं, मतलब एक जिस तरह अल्लाह ताला से मांगते हैं उसी अंदाज में। एक अल्लाह ताला से मांगने के लिए कहीं पे भी बैठ के इंसान मांग सकता है, बिस्तर पे मांग सकता है, चारपाई पे मांग सकता है, खड़े होके मांग सकता है, लेट के मांग सकता है। तो उन्होंने इस अंदाज में मांगा, इसको कोई दूसरे सेंस शिरक वाले सेंस में ना समझे। उन्होंने उस अंदाज में मांगा अपने अल्लाह से, और नैला ने भी उनको कहा अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे।
कि अगर कोई अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग है, या अल्लाह तेरा कोई नेक बुज़ुर्ग है और उसका अनजाने में हम दिल दुखा बैठे हैं, तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। उन्होंने माफ़ी मांगी, कुछ देर बैठी, मैंने उनका कहा कुछ खाना पीना है, उन्होंने कहा नहीं कुछ देर बैठे बस काम करना है। दोनों माँ बेटी चली गई और अगले ही दिन नाइला के पास फिर से आई हैं। दोनों माँ बेटी कहती हैं, नाइला कहती हैं कि रात हम दोनों के ख्वाब में, बेटी ने भी जो ख्वाब सुनाया माँ को और माँ भी जो नाइला को ख्वाब सुना रही थी, तो तब बेटी को उस दिन पता लगा कि ये सारा सिलसिला माँ के साथ भी हो रहा है। तो तब बताया नाइला को कि रात, माँ कहती है मैंने ख्वाब देखा कि मैं सोई हुई हूँ और रात का पहर है, जिस तरह मैंने इसको खुली आंखों से देखा था इसी तरह ख्वाब में देखा कि दरवाज़ा बंद है, वही काला लिबास पहने हुए लंबे से कद का मालिक जिसने लंबी सी पगड़ी पहनी हुई थी वो अंदर आया है और उसने, अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, दरवाजे के आर पार हो गया और वहीं दरवाजे पे खड़े होकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लंबा हो गया और दूर से उसने हाथ से पकड़ के मेरे पाँव को हिलाया है और मेरी आंख खुल गई है। मैं ख्वाब में देख रही हूँ और मुझे कह रहा है तू माफ़ी मांग गई है, तूने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, ठीक है जा, मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन अल्लाह की इबादत करते रहना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, गाल में गंद फैला के ना रखना, गंदे कपड़े चीज़ें जिधर उधर फेंक देते हो इनकी एहतियात करना, ठीक है जाओ तुम्हें माफ़ किया। यही सेम ख्वाब बेटी ने उठ के सुबह माँ को सुनाया कि अम्मी मैंने ख्वाब देखा है। माँ को अपना ख्वाब याद था, तो कहती है माँ मैंने ख्वाब देखा है कि वो दरवाजे के आर पार गुजर के आया, दूर से हाथ फैला के मेरे पाँव को पकड़ के झटका दिया और जब मेरी आँख खुली तो उसने मुझे यही सारे लफ्ज़ कहे हैं जो माँ जानती थी, सेम उसको वही लफ्ज़ उसने कहे थे। और उसके बाद वो चला गया है, उसी तरह का दरवाजे से वापस चला गया है। नाइला कहती है फिर वो मुसलसल मुझसे मिलती रही और मैं उनसे पूछती थी कि क्या हालात हैं, तो कहती बाजी जिस दिन से हमने माफ़ी मांगी है उस दिन से हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुकून आ गया है, दोनों माँ बेटी ऐसे सुकून से सोती हैं कि अब कोई नींद में नहीं जगाता, नींद में झटके भी नहीं लगते, ना कोई पाँव को पकड़ के झटका देता है, ना कोई हमारे वजूद को पकड़ के झटका देता है, ना कोई हमें कुछ कहता है। अब हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोती हैं। लेकिन हमने वो फौरी तौर पे जो कपड़े शपड़े बेड के पीछे गंदी चीज़ें, कपड़े शपड़े पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, ऐसे गंद कबाड़ फैला के रखते होते हैं, तो वो उन्होंने पीछे फेंका हुआ था। तो उन्होंने कहा था उठाओ अपने ये गंदे कपड़े से, मुराद होता है पुराने मैले कुचैले कपड़े जैसे लोग फेंक देते हैं। वो कहती हैं उसके बाद उन दोनों के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। वाक़यात जहाँ अभी भी बहुत सारे वाक़यात हैं, वहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये अभी तो ख़तरनाक वाक़या ये वाला, खैर ये नहीं, ये कल सुनाऊंगा, ये बहुत खौफनाक है। वो कहती हैं कि अच्छा आपके दिमाग में भी एक सवाल होगा कि ये बुज़ुर्ग किस बात पे उन्होंने गुस्सा किया। एक तो इस बात पे कि जब आप अपने घर में साफ़ सुथरा नहीं रखते, जहाँ पे भी नेक बुज़ुर्ग जिन्नात की कई अक़साम हैं जिनमें नेक होते हैं, मुसलमान जो इबादत गुजार होते हैं, उनको वो घर बहुत बुरा लगता है जहाँ पे सफाई सुथराई ना हो, कपड़े बिखरे पड़े हों, पुराने मैले कुचैले कपड़े उठा के बेड के पीछे फेंक देते हैं और पड़े रहते हैं। तो उनको गंदगी, ये मैल कुचैल बहुत वो नापसंद करते हैं। उन नेक बुज़ुर्ग को जो असल में गुस्सा आया था ना, उनके उस मैले कुचैले कपड़ों पे आया था कि ये देखो तुमने क्या गंद फैला रखा है, सफाई भी नहीं करते, ये है वो, इस बात पे उनको गुस्सा आया था। और वो जो उनको कहा था कि तुम कौन होते मना करने वाले, ये याद रखिएगा, यहाँ मकसद कहानी सुनाना है। बहुत सारे लोग ऐसा ना करें कि दिया जलाना शुरू कर दें, हो सकता है दिया जलाने से जहन में रखिएगा बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो अपना आप महसूस कराते हैं। ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन ये ना कीजिएगा क्योंकि इससे आप लोग डर जाएंगे। ये जो दिया जलाना होता है ना, उस मखलूक को दावत देना होता है। तो जिन घरों में महसूस होते हों, नेक बुज़ुर्ग जिन रहते हैं, वज़ू करने की आवाज़ आती है, इस तरह महसूस होता है कि फ़जर के टाइम कोई उठा है, वज़ू कर रहा है और वो नमाज़ पढ़ता है, तो वो नेक बुज़ुर्ग जिन होते हैं, तो उन घरों को जितना ज़्यादा हो सके सफाई रखा करें। वरना ये मखलूक जो नेक बुज़ुर्ग जिन होते हैं, जो इंसानी रूप धार के आते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं। अभी तो नाइला की ज़िंदगी के कई वाक़यात हैं जो सुनाने हैं, गायब कल भी सुनाऊँगा और आगे भी सुनाऊँगा। बहुत लंबी ज़िंदगी है जो उन्होंने जिन्नात से गुजारी है। लेकिन जो उन्होंने शुरू में मैंने जुमला कहा था ना आपको, वो कहती है मुझे डर नहीं लगता, और वो कहती है मैं डर भी जाती हूँ। इसका कल आपको जवाब दूंगा, मुख्तसर अभी जवाब तो कल तफसील से दूंगा।
जहाँ घर में बच्चे को देखना, सींग वाले को देखना, आगे कई वाक़यात सुनेंगे वो देखना। और इनकी उन हमसाई ने कहा था कि तुम क्या पढ़ती रहती हो? उसने कहा मैं ये सारा कुछ पढ़ती हूँ। उसने कहा तभी हम अक्सर रात को देखते हैं तुम्हारी छत पे कोई वॉक कर रहा होता है इस तरह जिस तरह कोई तुम्हारे घर में पहरा दे रहा हो। उसके जिस्म से रोशनियाँ निकल रही होती हैं। वो बुज़ुर्ग सा होता है, उसकी दाढ़ी सी होती है, लेकिन उसके आर पार भी नज़र आ रहा होता है। उसके आर पार भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका वजूद नज़र आता है कि लंबी सी दाढ़ी है और वो चक्कर लगा रहा है, हाथ में उसके जैसे तस्बीह है और वो वॉक कर रहा है, तुम्हारे घर को पहरा दे रहा है। तुम जो भी पढ़ती हो तुम्हारे छत पे कोई पहरा देता है, तुम्हारे घर की हिफाजत करता है। जहाँ इतने वाक़यात हो रहे थे और वहाँ नायला सर्वाइव कर रही थी तो यकीनन डरती नहीं थी, लेकिन जो उसका झटका निकल जाता था, ये मेरे साथ भी यही होता है। आज मुख्तसर बता रहा हूँ, कल बताऊँगा कि राज की रिकॉर्डिंग के दौरान हॉरर मूवी देखते हुए आम जिंदगी में भी मेरा एकदम ऐसे झटका निकल जाता है। मैं डर जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं डर गया हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मेरे सीना तान के खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो इसका मतलब है झटका मेरा निकल जाता है। तो नायला का भी झटका निकल जाता था, लेकिन उसके बाद फिर वो मजबूत हो जाती थी, डरती नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा मैं डरती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं डर जाती थी। डर से मुराद झटका भी निकल जाता था। अभी बहुत सारे वाक़यात हैं इंशाल्लाह जो कल आपको सुनाऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता होता हूँ आज की वीडियो को भी अभी ख़त्म करने से पहले जैसे ही बंद करें वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लिखी हुई कहानी को पहले भेज दें, उसके बाद एक और नया मैसेज लिखें जिसमें खाली सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें STORY और उसको भेज दें। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेजें, उसके बाद लव स्टोरी STORY लिखें। और इसको भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9231365500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।